नमस्ते बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बच्चों, आज मैं इतना खुश चेहरे पर मुस्कान तो आपको कुछ कह ज़रूर रही होगी। तो आइए सबसे पहले हम इस चेहरे पर मुस्कान की कुछ बातें करते हैं। बच्चों, फाइनली जो मैं चाहता था वो हो गया, यानी कि हमारे चैनल पर बच्चों अभी एटलीस्ट 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं बच्चों, जो आप लोगों की काफ़ी मेहरबानी है। आप लोगों ने इस कोर्स को बहुत ही सराहा, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद किया। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों का, जब तक हमारा चैनल रहेगा तब तक आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को लगातार आगे बढ़ाने में मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने कहें। क्योंकि देखिए बच्चों, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहें, क्योंकि मैं बच्चों आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बच्चों कुछ टेक्निकल क्षेत्र में अलग सी क्रांति लाना चाहता हूँ। ठीक है, कि वैसे बच्चे जो पॉलिटेक्निक हो गया या बीटेक हो गया बच्चों, जो मिडिल क्लास की फैमिली जनरली जो है बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे मिडिल क्लास के ही बच्चे आते हैं, जिन्हें हज़ारों डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसी हज़ारों डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैनल, जो कि आप लोगों के सामने डायमंड मैट्रिक है, इसे मैंने कमाने के पर्पज से नहीं बल्कि आप ही लोग में से, यानी कि BCCLE 2020 के हमारे ही बच्चे हैं जिन्होंने बोला कि सर हमें जो है कि किसी भी तरह से तैयारी करवा दीजिए सर, चूँकि हम अब जो है कि कॉलेज से दूर हो गए सर, आपसे कांटेक्ट में भी नहीं है, तो किसी तरह सर, तो मुझे फेसबुक से बात हुई थी। तो बच्चों ये सभी तो लंबी बात हो जाएगी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो किस तरीके से बच्चों आगे हम चैनल को क्रिएट किए और क्यों बनाए, और जो है कि बच्चों इससे आप लोगों को भी फायदा हुई, मुझे तो कुछ नहीं हुई, लेकिन बच्चों खुशी इस बात की ज़रूर है कि बच्चों जो चीज़ नामुमकिन इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल करके देखने में देखिए बच्चों, चूँकि आप लोगों का सपोर्ट था, सपोर्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट हमेशा आप लोग बनाए रखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज बात करते हैं बीटेक 3rd सेम के सिलेबस के बारे में। चूँकि मैं बच्चों संक्षेप में पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था, चूँकि आज मैं बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि कई दिनों के बाद बच्चों मैं बोर्ड पे आया हूँ, और इस पर जो है कि हम लोग संक्षेप में सिर्फ आज जो है कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों। और नेक्स्ट टाइम जो है कि नेक्स्ट जो है कल जो वीडियो हो जाएगा बच्चों, आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा विषय चाहिए सर, तो उस विषय पर जो है कि बच्चों हम जो है कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। चाहे आप बच्चों सिविल लीजिएगा, मैकेनिकल लीजिए या कोई भी ब्रांच लीजिए, जो से अगर कॉमन पेपर होगा तो बच्चों वो मैं अभी आप लोग तत्काल शुरू कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सिलेबस के बारे में। चूँकि बच्चों देखिए, यहाँ से हम लोग आज डिफाइन करेंगे बच्चों बीटेक 3rd। यहाँ से बच्चों, यहाँ से हम लोग देखेंगे बीटेक 3rd सेम सिलेबस के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसको बताते हुए हमें थोड़ा सी तकलीफ भी हो रही है, दिक्कत भी हो रही है कि बच्चों चूँकि आप लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों थोड़ा सी ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत इतना दिन वेट किया, 2 से 3 दिन, और चूँकि 20 तारीख बहुत ही नज़दीक है बच्चों। तो आइए हम लोग क्या कहते हैं बीटेक 3rd सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम लोग लेते हैं तो बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है कि सिलेबस में आप लोगों को पढ़ना है, इसमें से बच्चों क्या पढ़ना है, मशीन ड्राइंग पढ़ना है आप लोगों को, मशीन ड्राइंग पढ़ना है। दूसरा में बच्चों आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 3rd, मैथमेटिक्स 3rd बच्चों इसमें पढ़ना है। तीसरा में पढ़ना बच्चों बायोलॉजी।
चौथा में पढ़ना बच्चों, इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और पांचवा में पढ़ना है बच्चों आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और बच्चों छठा में पढ़ना आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ दिया कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर सिलेबस, यानी बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग लीजिएगा तो मैकेनिकल इंजीनियर जब लीजिएगा तो थर्ड सेम में, यानी बच्चों जब आप लोग डायरेक्ट एलई से एडमिशन लेते हो डायरेक्ट थर्ड सेम में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मशीन ड्राइंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना और थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उन्हें पता होगा बच्चों, वो पढ़े होंगे मशीन ड्राइंग पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे, और तीसरा सब्जेक्ट बच्चों थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों मैं जो है कि सिलेबस का डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि बच्चों देखिए इसमें से मशीन ड्राइंग आपको पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत चीज पढ़ा हुआ है आप लोगों को, थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा हुआ है। एक एक सिलेबस बच्चों, एक एक ब्रांच के सिलेबस को मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो गया, मैं दूर हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी हैंड रिटेन मिलेगा बच्चों, हैंड रिटेन जो कि ऑथेंटिकेशन आपको बच्चों, जो कि देखिएगा जब आप बीटेक का सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा AKU का तो बहुत बड़ा होगा, 100 पेज का 98 पेज का होगा बच्चों, देखने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बच्चों मैं जो है ऑथेंटिक एक एक करके जो इतना पढ़ना आपको जो जरूरत का चीज है सिर्फ वही आपको लिख के मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की बात हम लोग करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बच्चों आप लोगों को पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा में पढ़ना है आपको बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपको कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथा बच्चों आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पांचवा पढ़ना बच्चों सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, छठा टॉपिक पढ़ना आपको बच्चों मैथमेटिक्स थर्ड, मैथमेटिक्स थर्ड, सेवन में पढ़ना बच्चों ह्यूमैनिटीज फर्स्ट, ह्यूमैनिटीज फर्स्ट, आठवां टॉपिक पढ़ना बच्चों इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, और बच्चों नॉर्मल ये जो है कि इंटर्नशिप है बच्चों। ये सभी चीज जो है कि आप लोगों को सिविल इंजीनियर वाले के लिए ये सभी टॉपिक यानी कि 9 टॉपिक है बच्चों। इसमें से देखिए बच्चों यहाँ से सिविल यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। देखिए बच्चों ये बायोलॉजी जो है ये मत सोचिएगा कि 11-12 का बायोलॉजी है। बायोलॉजी देखिए बायोलॉजी का यूज इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी होता है, कहाँ कहाँ होता है वो चीज आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा सिलेबस के अंदर में। कंप्यूटर एडेड बच्चों ये जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जैसे हम लोग बिल्डिंग का ड्राइंग करते हैं, ये सभी जो कंप्यूटर पे हम लोग क्या करेंगे CAD, इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं तो CAD कैड होता है, ठीक है। उससे पढ़ना है आपको। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है जो कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे पहले, सर्वेइंग भी पढ़े होंगे बच्चों पहले, आप लोग याद कीजिए। मैथमेटिक्स थर्ड है, ह्यूमैनिटीज जो बच्चों ये इंट्रोडक्शन, ये तीनों जो मायने
नहीं रखता, इंटर्नशिप हो गया, ये सब उतना मायने नहीं रखता। लेकिन बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई जो होता है कि अभी लोग जितने भी टीचर हैं चूंकि सिलेबस में बदलाव हुआ था तो ये सभी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंटर्नशिप हो गया या सिविल इंजीनियरिंग हो गया या ह्यूमैनिटी जो इस सब पर ज़्यादा फोकस करवाएंगे। चूँकि बच्चों क्या होता है जब हम लोग कंप्लीट कर रहे थे फाइनली बीटेक कंप्लीट करते हैं तो जैसे प्राइवेट कंपनी हो या कहीं भी आपको क्या करता है सिलेक्शन लेने के लिए क्या होता है बच्चों वहाँ पे आपका जो है कि किस तरीके से बातचीत करते हैं ये यानी कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सभी पर ज़्यादा फोकस करवाते हैं ताकि आगे चल के आपको बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए और आसानी से आप लोग हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों है ट्रिपल ई। तीसरा बच्चा हम लोग क्या देखेंगे ट्रिपल ई। ठीक है, ट्रिपल ई में हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड में बच्चों पढ़ना पड़ेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा टॉपिक पढ़ना होगा बच्चों एनालॉग देखिए तीसरा टॉपिक है ये जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़िएगा बच्चों इसी का हम लोगों को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी इसका करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिकल मशीन 1 मशीन बच्चों इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन 1 पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का हमको लैब भी करना है। चौथा बच्चों टॉपिक में आ जाएगा बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। और पांचवा में बच्चों पढ़ना आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिएगा बच्चों इसमें से इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस हो गया, एनालॉग का देखिए बच्चों आपका क्लास भी कीजिए, थ्योरी भी होगा, आपका लैब भी होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का क्लास भी होगा, लैब होगा। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जैसे होगा, डायनेमो पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, उसके अंदर में किस तरीके से जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के यानी कि होगी जैसे लोहा के अंदर में हम लोग मैग्नेट लोहा को किस तरीके से मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, ये सभी चीज के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। यहाँ दिया बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग शुरू में पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा सिलेबस हाई लेवल का दे देता है, हाई लेवल का बच्चों उसमें से थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तीन चीज के बारे में भी हम लोग जान लिए। और चौथा ब्रांच को देखते हैं बच्चों ईसीई, यानी कि बच्चों इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ईसीई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है ईसीई। चौथा हम लोग देखेंगे बच्चों क्या होता है ईसीई इंजीनियरिंग, यानी कि अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो आप लोग पढ़े ही होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक नाम में भी होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे होता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। और देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़े तो अब स्वाभाविक बात है आपको बच्चों लैब भी करना उतना ही जरूरत होता है जितना कि आपको थ्योरी। अगर बच्चों थ्योरी कम भी पर अगर लैब किए हैं तो आपको नॉलेज अंदर में कूट के आ जाएगा बच्चों। जैसे मानिए कि कोई भी अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करने का मतलब ये हो गया यानी कि छोटा छोटा पार्ट, जैसे मोबाइल का पार्ट हो गया या वैसा चीज जैसे कि बच्चों एकदम छोटा पार्ट जैसे कि जिसका हम लोग सोल्डिंग से काम करते हैं वो चीज हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना भी होता है जैसे मोबाइल हो गया, आपको क्या कहते हैं ब्लूटूथ हो गया, ईयरफोन हो गया, इस सभी क्या ब्लूटूथ डिवाइस जितना भी होता है बच्चों इस सभी में क्या होता है इसका लैब कीजिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। उसका लैब भी है बच्चों दिया हुआ। नेक्स्ट बच्चों दिया हुआ है डिजिटल सिस्टम डिजाइन। डिजिटल सिस्टम डिजाइन करना है आपको बच्चों, इसका डिजिटल सिस्टम डिजाइन का लैब भी आ जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तीसरा में बच्चा आपको मिलेगा सिग्नल्स एंड
सिस्टम्स के बारे में। अब जो यहाँ से सिग्नल के बारे में आप लोग जैसे देखते हैं कि रेडियो वगैरह जो होता है, रेडियो में क्या करते हैं, जैसे एंटीना निकाल देते हैं, उसका सिग्नल किस तरीके से काम करता है। जैसे आप लोग रिमोट का कार बनाते हैं तो उसमें देखते हैं सिग्नल निकाल देते हैं, उसका जो है किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या चीज़ का बना हुआ होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, इस सभी जो बच्चों इस सब के बारे में पढ़िएगा आप लोग। तब जाके नेक्स्ट आता बच्चों, चौथा टॉपिक में आता बच्चों नेटवर्क थ्योरी के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क थ्योरी। अब स्वाभाविक सी बात है बच्चों, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, कोई सामान लिए अलग अलग, ठीक है। रेडियो बनाना हो तो उसके लिए बच्चों स्पीकर लीजिएगा, वॉल्यूम लीजिएगा, अलग अलग बच्चों सब सामान लिए। नेटवर्क थ्योरी करने का मतलब हुआ कि बच्चों उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क मतलब सीधा सीधा फैलना, उसको अगर एक चीज में असेंबल कीजिएगा, जोड़िएगा, तो उसके लिए बच्चों अगर जब तक आप लोग जानिएगा नहीं कि नेटवर्क यानी किस तरीके से उसका जोड़ना होता है तो वो चीज कैसे कम। नेटवर्क थ्योरी बच्चों यहाँ से कंप्यूटर से भी संबंधित हो सकता है, बहुत बार कंप्यूटर क्षेत्र में भी बच्चों नेटवर्क आता है, ठीक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के देखे हम लोग। और बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, लास्ट में देखेंगे सीएसई ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस देखेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे, और ये बच्चों हो जाएगा आपका सीएसई ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट में बच्चों इसमें पढ़ना पड़ेगा एनालॉग इलेक्ट्रिक सर्किट में आ जाएगा बच्चों डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तीसरा टॉपिक आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको बच्चों हम लोग C++ भी कहते हैं, यानी कि उप्स बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेक्निकल राइटिंग मतलब टेक्निकल राइटिंग भी आप लोग को सीखना है। और पांचवा में दिया हुआ था मैथमेटिक्स थर्ड बच्चों, ये चीज दिया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों अभी हमने आप लोग आपके सामने में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल हो गया, ट्रिपल ई हो गया, ईसी हो गया, और कंप्यूटर है सीएससी का। तो जो मैंने सिलेबस का जो चीज आपको पढ़ना मैंने उसके बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब क्या बात आती है बच्चों, देखिए अब जो बात आती है इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चों देखिए कि चूंकि बच्चों मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूं, तो इसलिए बच्चों मैं जो है कि कॉमन जो फोकस जो करूंगा बच्चों कॉमन ब्रांच पेपर क्या कहते हैं कॉमन सब्जेक्ट पे ही करूंगा अभी। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ से मैंने देखा कि आप लोगों को मैकेनिकल हो गया, ठीक है बच्चों, मैकेनिकल हो गया, दूसरा में हो गया सिविल हो गया, तीसरा में हो गया बच्चों ट्रिपल ई हो गया, और यहां से चौथा में जो हो गया आपका ईसीई हो गया, और पांचवा में हो गया बच्चों सीएसई। इस सभी में बच्चों देखिएगा कि कॉमन पेपर जहां तक कि हमको सबसे कॉमन पेपर लगा बच्चों, यहां से कॉमन पेपर आपको मिलता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखने को, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया बच्चों, और दूसरा देखने को मिला हमको मैथमेटिक्स थर्ड देखने को मिला बच्चों, ठीक है। ये दोनों जो है कि ज्यादातर कॉमन पेपर है। तो इसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, सिविल वाले को भी सिविल वाले को भी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिकल वाले को भी पढ़ना है, यानी कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इस तीनों को बच्चों क्या करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉमन पेपर है तीनों के लिए। और जो है बच्चों ईसीई को नहीं पढ़ना है, और जो है कि इसमें से सीएसई को भी नहीं पढ़ना है। और अब बात आती है मैथमेटिक्स थर्ड किसको पढ़ना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है, सिविल को पढ़ना है, और जो है कि बच्चों यहाँ से देखिए मैथमेटिक्स जो पढ़ना है बच्चों, यहाँ से मैकेनिकल को पढ़ना है, सिविल को पढ़ना है, और इसमें से आपको पढ़ना है
CSE को, ये जो है कि बच्चों ये तीनों जो है कि आपको इस तीनों ब्रांच को मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना है। और यहाँ से मैंने बताया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको मैकेनिकल वाले होंगे, सिविल वाले होंगे, और जो ट्रिपल ई वाले जो होंगे इनको बच्चों क्या पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने सिलेबस का डिस्कशन कर दिया हूँ। और लास्ट में बच्चों जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि बच्चों देखिए, ये जो हो गया आपको बीटेक थर्ड सेम के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, यानी पॉइंट टू पॉइंट बच्चों मैं एक एक, जैसे कि मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो कल जो लाऊंगा बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर ही लाऊंगा, आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। और बच्चे अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बच्चों मैं आपको जो आप 3 साल में बीटेक में कीजिएगा बच्चों, वो चीज़ मैं यहाँ से आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप लोग बच्चों बीटेक करते करते आप लोग सक्सेस कर जाएं। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इसमें देखिए क्या होता है बच्चों, हम लोग थ्योरी और किताबी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन इसमें करना क्या है कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, वो चीज़ आप लोग खुद गौर करेंगे कि जैसे जितना भी टॉपिक हो गया, टॉपिक वाइज हो गया मैं पढ़ाऊंगा, उधर उससे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन भी दूंगा। और जो है कि बात आती है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जितने भी जैसे बच्चों होंगे NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग के भी फॉर्म निकले हुए हैं, या टेक्निकल क्षेत्र में जितने भी फॉर्म निकलते हैं उसमें जो है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेवल क्या रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्या पूछा जाता है बच्चों। साथ साथ मैं चाहे वो जो है कि RK जैन का हो या RS खुरमी का, कहीं से भी हो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जो कि आप कहीं भी जाते हैं, चाहे पटना जाइए पढ़ने, दिल्ली कहीं भी जाइए, तो आपको यही काम करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग साथ दीजिएगा, जिस तरीके से सपोर्ट देते हैं बच्चों तो उसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। और अंत में बच्चों फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चों जहाँ तक कि आपको पता है कि 1K हो चुका है, तो अंत में बच्चों एक बार फिर से कहेंगे कि आपको आज जो है कि आप लोगों को चैनल पर सब्सक्राइबर दिखना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों देर ना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक बात कहेंगे बच्चों, और ये चीज़ जो है बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये बीटेक थर्ड सेम में उनको भी काम आएगा। और जो बच्चे BCECLE 2021 का प्रिपेरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एग्जाम में उन्हें एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, चूँकि बिकॉज इट इज़ हाई लेवल, मैकेनिक्स का हाई लेवल रहेगा बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली LEC में पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों घबराइएगा नहीं, जितने भी 2021 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं LE का, वो बच्चे भी वीडियो को देखिएगा। विदा लेते हैं आपसे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी उमंग, इसी वीडियो यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।